दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। कल मैं एक वीडियो बनाया था कि किस छोटी मछली से बड़ी मछली का शिकार हो सकता है। आज उसी का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, छोटी मछली से किस छोटी मछली से कौन सी बड़ी मछली का शिकार होगा, इसी बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, इसमें और कोई भी दूसरा चारा इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं कुछ मछलियों के बारे में बताऊंगा और उनका चारा बताऊंगा। तो यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है मोय मछली है। बहुत से जगह इसको बोलते हैं चित्तल मछली या चित्तोल मछली, लेकिन हमारे तरफ इसको बोलते हैं मोय। तो दोस्तों, इसको शिकार करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। कैसे शिकार करेंगे वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस मछली को शिकार करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ये मछली तालाब में है या नदी में है, इस मछली का अगर आप शिकार करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मछली जो है वो है चेलवा मछली। अभी स्क्रीन पर आप देखिए, ये है चेलवा मछली। इस मछली को आप 3 टुकड़ा में काटेंगे। सर और बीच वाला हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे। पूंछ के तरफ पतला वाला हिस्सा हो जाता है, उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी भी इस्तेमाल कीजिए तो इसको काट करके टुकड़ा में इस्तेमाल कीजिए। और देखिए इसका कमाल, अगर चीतल मछली नदी में है और बहुत उछल रही है, आपको अंदाज़ा हो रहा है, तो आप बिना बबलर के इस मछली को हुक में लगा करके उस जगह पे फेंकिए जहाँ ये बार बार उछल रही है। अगर नहीं उछल रही है तो आप बबलर का इस्तेमाल कीजिए और इसका शिकार कीजिए। दोस्तों, ये एक बेहतरीन तरीका है शिकार करने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि अभी आप ये स्क्रीन पर देखिए, ये है पोठिया मछली। पोठिया मछली को आप 2 टुकड़ा में काटेंगे। 2 टुकड़ा में काटने के बाद से आप क्या करेंगे, इसको भी हुक में लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, जो भी हुक आप इस्तेमाल करेंगे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चित्तल मछली का जो गलफड़ा होता है, यानी उसके मुंह के बाद से जो सांस लेने का जगह होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो हुक मजबूत नहीं होगा तो टूट सकता है। कभी भी आप शिकार करने जाएँ तो ये 2 मछली आप तलाश लीजिए। ध्यान रखना है कि ये मछली ज़्यादा देर की मरी हुई नहीं हो, ताज़ा मछली होना चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट आता है और आसानी से शिकार होता है। कम समय में ज़्यादा शिकार मिलता है। लेकिन अगर मछली मरी हुई है, पोठिया या चेलवा मछली मरी हुई है, तो इससे क्या होता है कि वो मछली जो है, मोय मछली या चीतल मछली अट्रैक्ट नहीं होती है और शिकार मिलने का संभावना कम होता है। दोस्तों, अगर मछली एकदम ज़िंदा है, पानी के अंदर आपने रखा है और ताज़ा उसको काट करके आप हुक में लगा रहे हैं, तो ये मतलब बोलते हैं ना कि 100 के स्पीड में मछली पकड़ती है, दौड़ करके बिल्कुल तेज़ी से। तो इसका ख्याल कीजिएगा, जब भी आप शिकार करने जाएं, ज़िंदा मछली होना चाहिए, नहीं तो ताज़ा मछली होना चाहिए। अगर आपके तरफ अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहां पर छोटी मछली को पकड़ के बड़ी मछली का शिकार कर सकते हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीका होगा। छोटी मछली को पकड़िए और बड़ी मछली का शिकार कीजिए। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है चित्तल मछली या मोय मछली को शिकार करने के लिए। दोस्तों, आप इस तरीके से शिकार कीजिए और शिकार मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, हम इस मछली से हमने ये शिकार किया, हमें भी खुशी होगी और हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं वो भी आसानी से इससे शिकार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी मछली। यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये है देसी मांगुर। इस मछली को शिकार करने के लिए अभी देखिए स्क्रीन पर मैं एक दूसरी छोटी मछली दिखा रहा हूँ। ये अभी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है मछली, इसको हमारे तरफ बोलते हैं बुल्ला। ये स्नैक हेड के प्रजाति का एक मछली है, तो इसको हमारे तरफ बोलते हैं बुल्ला। जब भी आप देखेंगे पानी के नीचे वाला हिस्सा में ये मछली बैठी रहती है। अगर इसको शिकार करना है तो आप घोंघा ले लीजिए। घोंघा से जहाँ ये मछली बैठी है, छोटा सा टुकड़ा लगा करके हुक इसके मुंह के पास ले जाइए और ये आसानी से शिकार हो जाएगा। शिकार करने के बाद से आप देसी मांगुर को इस मछली से शिकार कर सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, देसी मांगुर, अभी ये स्क्रीन पर जो देसी मांगुर दिखाई दे रही है वो, दूसरी जो बड़ी वाली मांगुर होती है वो नहीं, सिर्फ इसके लिए। तो क्या करेंगे, बुल्ला मछली का जब आप पकड़ लेंगे, उससे चाहते हैं कि देसी मांगुर का शिकार करने के लिए, तो क्या करेंगे, आप बुल्ला जो मछली है उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। काटने के बाद से आप उसको हुक में लगाएंगे। हुक में लगा करके आप आसानी से देसी मांगुर का शिकार कर सकते हैं। एक बेहतरीन तरीका है शिकार करने के लिए। देसी मांगुर इसमें आसानी से शिकार होता है।
तो जब भी आपको शिकार करना होगा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा और आसानी से शिकार मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा बड़ी वाली जो मांगुर मछली होती है उसको शिकार करने के लिए देखिए अभी ये स्क्रीन पर जो बड़ी वाली मांगुर मछली है ये कम से कम 5 किलो 6 किलो वज़न की मछली है। इस तरह की मछली को शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन चारा जो है इसके लिए, लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह की बड़ी मांगुर मछली है या मांगुर मछली है तो उसको शिकार करने के लिए आपके पास मज़बूत हुक और मज़बूत धागा होना चाहिए दोस्तों। तो इसको शिकार करने के लिए जब भी आप शिकार करें छोटी वाली जो स्नेक हेड मछली होती है, हमारे तरफ उसको बोलते हैं गरई मछली, बहुत से जगह उसको सोल या सोली मछली बोलते हैं, तो आप उस मछली को ले लेंगे और ध्यान रखना है आपको उस मछली के अंदर हुक को बिल्कुल मतलब अंदर डाल करके छिपा देना है। इस तरीक़ा से आपको छिपा देना है। और क्या करना है कि ये जो स्नेक हेड है यानी गरई मछली है वो 3 से 4 इंच लंबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ी आप स्नेक हेड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि मांगुर मछली उसको तो खा जाएगी, लेकिन आपका जो हुक होगा ना उसकी ये मांगुर मछली है इसके मुंह में चुभने से बच जाएगा, तो इसका शिकार नहीं होगा। तो ख्याल करना है 2 इंच 3 इंच स्नेक हेड हो लंबी और उसको हुक में लगा करके आप मांगुर मछली का आसानी से शिकार कर सकते हैं। अगर बड़ी स्नेक हेड आपने लगाया है, बड़ा गरई मछली या सोल मछली आपने लगाया है, तो आपका हुक भी बड़ा होना चाहिए, तब जा कर के आप आसानी से मांगुर मछली का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक को एक बार आजमाइए, आप हमेशा याद करेंगे और हमेशा हमारे चैनल पर बने रहेंगे। इसके बाद से हम देखते हैं एक और मछली है, ये मछली है केवई मछली। दोस्तों इस मछली को शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, अभी स्क्रीन पर आप देखिए, ये है डेढ़वा मछली, हमारे तरफ बोलते हैं डेढ़वा मछली। आप कहीं भी देखेंगे इस मछली को पानी के ऊपर चलती रहती है, पतली सी मछली होती है और हमेशा पानी के ऊपर चलती रहती है, अपने ग्रुप में हार में जिसको बोलते हैं उसमें चलती रहती है। तो इस मछली को किसी विधि से आप पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद से इसको 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा छोटा छोटा कर दीजिए और जो सुई से बना हुआ यानी सुई को गर्म करके बेंड कर देते हैं, हुक के जैसा बना लेते हैं, उस हुक में आप लगाइए और इससे शिकार कीजिए। देखिए केवई मछली कितना आसानी से शिकार होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके तरफ केवई मछली आधा किलो 1 किलो बड़ी मछली है तो आप जो बाज़ार में मिलता है हुक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मछली को शिकार करेंगे। तो ध्यान देना है, अगर बड़ी केवई मछली है आधा किलो 250 ग्राम इस तरह की मछली है तो अभी जो स्क्रीन पर मैंने मछली दिखाया उसको आप 2 टुकड़ा करेंगे, सिर्फ 2 टुकड़ा करके हुक में लगाएंगे और बेहतरीन तरीके से आप केवई मछली का शिकार कर सकते हैं। दोस्तों इतना बेहतर इससे शिकार होता है। दोस्तों शिकार आप कीजिए, करने के बाद से दोस्तों अगर आपको फ़ायदा पहुंचेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर वापस आकर के ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीका को अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।